बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बिल ऑफ लीडिंग एज पर एलसी। एलसी के मुताबिक आपने बीएल को कैसे बनाना है। आप जब एलसी के ऊपर शिपमेंट करते हैं तो आपने बीएल का एक ड्राफ्ट बना के शिपिंग कंपनी को भेजना होता है और शिपिंग कंपनी फिर आपके ड्राफ्ट के मुताबिक बीएल को तैयार करके आपको देती है। तो ये आपने बीएल कैसे बनाना है, बड़े इंपॉर्टेंट कॉलम हैं। 3 शुरू के जो कॉलम्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपने कैसे बनाने हैं आज हम इस वीडियो में इस सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। आपने एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रख लेना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो मैं आपको शुरू में बताऊंगा आपने नोट करनी है। फिर नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या वहाँ पे टाइप करना है। बीएल के जो शुरू के कॉलम्स होते हैं उसमें आपने क्या क्या टाइप करना है, इसलिए एक पेन और एक कॉपी, इन 2 चीज़ों को अपने पास रखिए ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। जो चीज़ मैं बताऊँ आप नोट कर सकें और उसको समझ सकें। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक एलसी का पोर्शन मैंने आपके सामने रखा है। इसमें ये डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है, जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहा है। इसमें शुरू के 2 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। 1 वाला तो नहीं, ये जो जहाँ एरो का निशान है ये 2 वाला, हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये बीएल से मुतालिक है और इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि ये मेरे पास बीएल का ड्राफ्ट आया है, ये वर्डिंग उसमें तो ये क्या सही है और इसकी मीनिंग क्या है। तो मैंने ये चीज़ उनको एक्सप्लेन की थी। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी जो चीज़ है ये मैं डिटेल के साथ आपके सामने रखूँ और आपको बताऊँ कि शुरू के जो 3 कॉलम्स होते हैं बिल ऑफ लीडिंग के, वहाँ पे क्या मेंशन किया जाता है। आप अगर एक्सपोर्ट की जॉब के लिए कहीं जाते हैं, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन आपको आती है, तो आपसे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट के पूछे जाते हैं वो 3 होते हैं, एक इनवॉइस, एक बिल ऑफ लीडिंग और एक बिल ऑफ एक्सचेंज। ये आपके सामने रखेंगे, कहेंगे कि ये एलसी है, आपने इनको तैयार करना है। ये बेसिक 3 डॉक्यूमेंट्स, यहीं पे बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं और इस काम को नहीं कर पाते। और बीएल जो है उसमें मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट बीएल है, उन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट बीएल है। अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और बात को स्टार्ट करते हैं। ये देखें नंबर 2 लिखा हुआ है फुल सेट। ये नंबर 2 यानी सीरियल नंबर है। ये इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें कंफ्यूज होना कि ये 2 नंबर क्या है। ये सीरियल नंबर है, डॉक्यूमेंट जो मांग रहा है उसमें ये 2 नंबर है, ठीक है। फुल सेट, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडेड 3 ओरिजिनल एंड 3 नॉन नेगोशिएबल कॉपीज। ये कह रहा है कि फुल सेट, किस चीज़ का फुल सेट मांग रहा है? बीएल का फुल सेट होता है यूजुअली 3 ओरिजिनल होते हैं, उसमें 2 भी हो सकते हैं लेकिन 3 ही होते हैं, आप 3 ही को कंसीडर कीजिए। तो कहता है कि फुल सेट जिसमें 3 ओरिजिनल हो, 3 नॉन नेगोशिएबल कॉपीज़। ये नॉन नेगोशिएबल क्या है? ये एक तरह की कॉपी होती है, ओरिजिनल नहीं होता। इसके जो आप बीएल आपको शिपिंग कंपनी देगी उसके पीछे वाटर मार्क में आपने देखें लिखा होगा ओरिजिनल, 3 के ऊपर ओरिजिनल लिखा होगा, बाकी के ऊपर नॉन नेगोशिएबल लिखा होगा या कॉपी का वर्ड भी लिखा हो सकता है। ये एक तरह की कॉपी है, नॉन नेगोशिएबल या कॉपी एक ही चीज़ है। तो ये आपको शिपिंग कंपनी जब देती है, बहुत से नॉन नेगोशिएबल 5, 6, 7 नॉन नेगोशिएबल कॉपीज़ होती हैं उसकी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहता है कि 3 ओरिजिनल और 3 नॉन नेगोशिएबल कॉपीज़ होनी चाहिए। आगे देखिए क्या लिखता है, ऑफ शिप्ड ऑन बोर्ड। ये शिप्ड ऑन बोर्ड का एक वर्ड लिखा हुआ उसने। शिप्ड ऑन बोर्ड यानी, ये मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी फ़िलहाल इसको पढ़ लेते हैं। शिप्ड ऑन बोर्ड ओशियन बिल्स ऑफ लीडिंग मेड आउट टू ऑर्डर ब्लैंक इंडोर्स्ड मार्क्ड फ्रेट प्रीपेड नोटिफाई एप्लीकेंट। ये एक एलसी के अंदर मेंशन है। अब इसमें थोड़ी सी कुछ मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि ये वर्डिंग है, इसके साथ मजीद क्या मेंशन हो सकता है, यानी इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है, कौन सी किन वर्डिंग में इसको रिप्लेस किया जा सकता है वो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। इस तरह की वर्डिंग होती है, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखनी है। ये देखें, सबसे पहले मैंने आपके सामने बीएल रखा है। बीएल में ये कॉलम है, इंपॉर्टेंट कॉलम है, शिपर या एक्सपोर्टर। यहाँ आपने शिपर या एक्सपोर्टर, यानी जो आप एक्सपोर्टर है उसने अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस और अपने कंट्री का नाम मेंशन करना है। ये सेकंड है कंसाइनी।
ये कंसाइनी का यहाँ पे नाम आएगा, और ये थर्ड है नोटिफाई। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट कॉलम है। अब मैं नेक्स्ट पे आपको बताऊंगा कि फिर इनमें क्या क्या आपने मेंशन करना है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं, ये आपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। अब ये देखें, वो जो मैंने आपको वर्डिंग पढ़ाई थी एलसी के अंदर से, उसको मज़ीद मैंने डिटेल के साथ यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि वर्डिंग रिप्लेस भी हो सकती है, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो। इसमें कुछ लाइनें ब्लैक में, कुछ रेड में। ब्लैक में मैंने एक तरह की जो चीज़ है उसको ब्लैक में किया है, फिर एक तरह की रेड में किया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये 3-4 किस्म की चीज़ें हैं इसमें। अब शुरू से उसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है फुल सेट, ये ब्लैक में लिखा हुआ है, फुल सेट इंक्लूडिंग 3 ओरिजिनल्स एंड 3 नॉन नेगोशिएबल कॉपीज ऑफ। ये तो बीएल की बात कर रहा है कहता है कि 3 ओरिजिनल और 3 नॉन नेगोशिएबल कॉपीज होनी चाहिए, ठीक है। आगे रेड में लिखा हुआ है शिप्ड ऑन बोर्ड। शिप्ड ऑन बोर्ड का वर्ड मेंशन कर सकते हैं। आगे स्लैश डाल के मैंने दूसरा लिखा हुआ है क्लीन ऑन बोर्ड, यानी शिप्ड ऑन बोर्ड लिखा होगा या क्लीन ऑन बोर्ड लिखा होगा, फिर आगे स्लैश डाली हुई है, या फिर ऑन बोर्ड, यानी इनमें से कोई एक चीज मेंशन होगी। शिप्ड ऑन बोर्ड, क्लीन ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड, और बाज औकात क्लीन शिप्ड ऑन बोर्ड, ये वर्डिंग वो मेंशन कर देता है। आगे लिखा हुआ है ओशियन बिल्स ऑफ लीडिंग, आगे स्लैश में लिख दो है मल्टी मॉडल बिल्स ऑफ लीडिंग, ये वर्डिंग होती है, ठीक है। अब ये शिप्ड ऑन बोर्ड क्या है, यानी जब आप शिप करते हैं तो जो आपका बीएल है उसकी बॉडी के ऊपर शिप्ड ऑन बोर्ड का वर्ड लिखा होता है। ये शिपिंग कंपनी खुद ही लिख देती है। अगर नहीं उसने लिखा तो आप लिख के दें, आप अपने ड्राफ्ट में ये मेंशन किया करें शिप्ड ऑन बोर्ड, ठीक है। एलसी के अंदर शिप्ड ऑन बोर्ड का वर्ड भी आ सकता है। क्लीन ऑन बोर्ड, क्लीन ऑन बोर्ड आप बोले ये क्या है। क्लीन ऑन बोर्ड का मतलब यह है कि आपने जो शिपमेंट की है उसकी जो पैकिंग है वो अच्छी कंडीशन में, टूटी फूटी पैकिंग नहीं है, तो क्लीन ऑन बोर्ड का वर्ड भी आ सकता है। आगे ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब भी यही है कि शिप्ड ऑन बोर्ड, यानी शिप के ऊपर कार्गो चढ़ गया। फिर आगे वर्ड बाज औकात क्लीन शिप्ड ऑन बोर्ड का वर्ड भी मैंने देखा है, किसी कहीं कभी कभार किसी एलसी के अंदर ये भी मेंशन कर देते हैं, यानी कार्गो भी ठीक है और शिप के ऊपर भी चढ़ गई है, यानी पैकिंग भी ठीक है और शिप के ऊपर भी चढ़ गई है। ये सारे वर्डिंग हो सकते हैं। इसमें से कोई एक वर्ड, अगर आपने कोई एक सेंटेंस ऑन बोर्ड, शिप्ड ऑन बोर्ड, क्लीन ऑन बोर्ड, सबका एक ही मीनिंग है, आपने ये उसमें बीएल के अंदर लिखवाना है, बीएल की बॉडी में। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर एलसी के अंदर शिप्ड ऑन बोर्ड का वर्ड लिखा हुआ है तो आपने ऑन बोर्ड लिखा दिया तो भी मीनिंग सेम है, एलसी में डिस्क्रिपेंसी नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि एलसी के अंदर अगर शिप्ड ऑन बोर्ड का वर्ड है तो आप शिप्ड ऑन बोर्ड ही लिखवाइए। अगर नहीं लिखवाया सके किसी वजह से, ऑन बोर्ड लिख दिया या क्लीन ऑन बोर्ड लिख दिया, तो कोई इशू नहीं है, इसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी आपकी एलसी के अंदर, ठीक है। इसी तरह क्लीन ऑन बोर्ड है, आपने शिप्ड ऑन बोर्ड लिखा दिया, यानी ये जो 4 सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, जो 4 फ्रेजेस हैं, इसमें से कोई एक बीएल के ऊपर मेंशन होना चाहिए। और फिर एक चीज़ और बताऊं कि ये बीएल के ऊपर लिखा होता है, कभी कभार बीएल इस शिप्ड ऑन बोर्ड की स्टैंप भी लगा देता है। जो शिपिंग कंपनी होती है, शिपिंग कंपनी शिप्ड ऑन बोर्ड की स्टैंप भी लगा देती है, उसके साथ एक डेट मेंशन कर देती है। अगर शिप्ड ऑन बोर्ड के साथ कोई डेट मेंशन की गई है तो वही शिपमेंट की डेट कंसीडर होगी, और अगर शिप्ड ऑन बोर्ड के साथ कोई डेट नहीं है तो बीएल की जो इशुएंस डेट है वो शिपमेंट डेट कंसीडर की जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर शिप्ड ऑन बोर्ड की डेट कुछ और है, उसने मेंशन की हुई है, और इशुएंस डेट कुछ और है, तो जो शिप्ड ऑन बोर्ड की डेट है वही शिपमेंट की डेट कंसीडर होगी, बीएल चाहे बाद में इशू हुआ हो। तो ये एक तो चीज़ थी, ये आपके नॉलेज के लिए। मैं एक्चुअल जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ अब मैं उस पर आता हूँ। आगे देखें मार्क्ड फ्रेट प्रीपेड, इसी के नीचे ब्लैक में लिखा मार्क्ड फ्रेट प्रीपेड, आगे स्लैश लगा के लिखा हुआ है कलेक्ट। ये भी ऐसा है कि जैसे मार्क्ड फ्रेट प्रीपेड का मतलब है कि इसके ऊपर मेंशन हो जाए कि फ्रेट आपने पे कर दिया है। जो आपकी सीएफआर या सीआईएफ शिपमेंट होगी उसमें फ्रेट प्रीपेड मेंशन करवाना है आपने, और अगर एफओबी पे है तो उसमें कलेक्ट, आगे लिखा हो ना फ्रेट, फ्रेट कलेक्ट, ये वर्ड लिखा होगा, ठीक है। अब अपने उस 3 कॉलम की तरफ आते हैं। आगे लिखा हुआ है मेड आउट, ये आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है, मेड आउट स्लैश कंसाइन टू बायर, यानी ये इस तरह का एक वर्ड होगा, मेड आउट लिखा होगा या कंसाइन टू ये लिखा होगा, कंसाइन टू, आगे लिखा हुआ है बायर, आगे स्लैश लगा के लिखा हुआ है टू ऑर्डर, फिर आगे स्लैश आगे लिखा हुआ है टू दी ऑर्डर ऑफ शिपर, ऑफ का वर्ड शायद मैंने नहीं लिखा, टू दी ऑर्डर ऑफ शिपर, फिर आगे स्लैश लगा के मैंने लिखा हुआ है टू दी ऑर्डर ऑफ बायर, फिर आगे स्लैश लगा के टू ओवर ऑर्डर,
ये इस तरह के कुछ वर्डिंग होंगे, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे मैं जब आपको ये कॉलम पे बताऊंगा तो फिर आपके ये काम आएंगे। अभी आपने ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। ये आपने लिख देना है मेड आउट स्लैश कंसाइन टू बायर, फिर आगे स्लैश लगा के टू ऑर्डर, फिर आगे स्लैश लगा के टू दी ऑर्डर ऑफ शिपर, फिर स्लैश लगा के टू दी ऑर्डर ऑफ बायर, फिर स्लैश लगा के टू ओवर ऑर्डर। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। फिर इसके बाद नीचे लिखा हुआ है नोटिफाई, ये ब्लैक में लिखा हुआ है नोटिफाई, ये भी आपने नोट करनी है। नोटिफाई में लिखा हुआ है एप्लीकेंट एंड अस, एप्लीकेंट एंड अस, ये भी आपने नोट करनी है। एप्लीकेंट कौन होता है? जो एलसी को ओपन कर रहा है वो एलसी का एप्लीकेंट है। अस का मतलब ये है कि बैंक कह रहा है हमें नोटिफाई, यानी एप्लीकेंट भी होना चाहिए और हम भी होने चाहिए, यानी बैंक भी होना चाहिए। और फिर आगे नीचे ब्लैक में लिखा हुआ ब्लैंक इंडोर्स्ड। ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि इस कॉलम में क्या लिखा जाएगा। ये बीएल का शुरू का कॉलम है। यहाँ पे आपने एक्सपोर्टर का नाम लिखना है जो भी एक्सपोर्टर है, ABC एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्टर का नाम, कंप्लीट एड्रेस और कंट्री का नाम, ये आएगा। अब ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है जो मैंने आपको बताया था। ये जो वर्डिंग है ये मैंने आपसे कहा था कि आपने नोट कर लें। अब इसमें लिखा हुआ है कंसाइनी, नीचे लिखा हुआ है, पीछे देखिए आप कंसाइनी लिखा हुआ है। तो अगर वो लिखता है कंसाइन टू बायर तो XYZ इम्पोर्ट्स, आपने ये उसका यानी जो आपका इम्पोर्टर है आपने उसका नाम, उसका एड्रेस लिखना है। बाकी ये नीचे वाली कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने लिखा है कंसाइन टू बायर या मेड आउट टू बायर, आप देखें आपने क्या लिखा हुआ है, कंसाइन टू लिखा हुआ है ना, कंसाइन टू या मेड आउट टू बायर, तो यहाँ बायर का नाम लिखना है और कुछ नहीं लिखना। बायर का नाम, उसका एड्रेस, उसका कंट्री का नाम। अगर लिखा हुआ है कंसाइन टू या मेड आउट टू, आगे लिखा हुआ है टू ऑर्डर, तो फिर आपने सिर्फ टू ऑर्डर का वर्ड जो नीचे ब्लैक में लिखा हुआ है ये आपने मेंशन कर दिया, बाकी कुछ चीज़ नहीं लिखनी, टू ऑर्डर। और अगर टू ऑर्डर भी नहीं लिखा हुआ है टू दी ऑर्डर ऑफ शिपर, तो फिर आपने लिखना है, ये देखिए आप नीचे 3 में, मैंने 3 नंबर पे जो थर्ड लाइन है इसमें लिखा हुआ है टू दी ऑर्डर ऑफ ABC एक्सपोर्ट्स, वहाँ उसने लिखा हुआ है टू दी ऑर्डर ऑफ शिपर। तो शिपर कौन है? ABC एक्सपोर्ट्स आप है। तो फिर आपने लिखना है टू दी ऑर्डर ऑफ अपनी कंपनी का नाम, मैंने ABC एक्सपोर्ट रख लिया। ABC एक्सपोर्ट जो भी आपकी कंपनी का नाम है उसका नाम, एड्रेस और कंट्री का नाम ये आपने मेंशन करना है। और अगर ये लिखा हुआ है टू दी ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टर, वहाँ पे इम्पोर्टर या एप्लीकेंट लिखा हुआ है, तो फिर आपने ये लिखना है टू दी ऑर्डर ऑफ XYZ इम्पोर्ट्स, यानी जो इम्पोर्टर है आपने उसका नाम लिखना है। ये जो सारे सेंटेंसेस मैं आपको बताऊँ उसमें से कोई एक लिखा जाएगा, सारे नहीं लिखे जाएंगे। आपने अपनी कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर नोट किया होगा जो मैंने आपको बताया। तो और अगर वहाँ पर ये लिखा हुआ है टू दी ऑर्डर ऑफ और सेल्फ या अस, तो यहाँ पे आपने बैंक का नाम लिखना है जो LC ओपनिंग बैंक है, टू दी ऑर्डर ऑफ ABC बैंक, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आपने जो आपके पास नोट किए हुए वर्डिंग आप वहाँ से चेक करें, उसमें से इन 4-5 कितने, 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटेंसेस हैं, इसमें से आपने कोई एक मेंशन करना है। आप देखें इसमें शुरू में जो सेकंड लाइन पे है टू ऑर्डर, और फिर इसके बाद है टू द ऑर्डर ऑफ एक्सपोर्टर, इन दोनों का मतलब एक ही है। टू ऑर्डर का मतलब है टू द ऑर्डर ऑफ शिपर, और फिर नीचे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है टू द ऑर्डर ऑफ शिपर या ABC एक्सपोर्ट्स। अगर ये इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है LC के अंदर, तो फिर क्या करना है? आपने देखा था नीचे एक वर्ड लिखा था ब्लैंक इंडोर्स्ड, आपने नोट किया है ब्लैंक इंडोर्स्ड। अगर नहीं देखा तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लीजिए, ब्लैंक इंडोर्स। अगर इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो इस BL को, जो BL ओरिजिनल आपके पास है, इसको उल्टा करें, इसको पलटा दें, इसको बैक साइड पे आपने अपनी कंपनी की स्टैंप लगानी है और साइन करनी है, यानी ब्लैंक आपने इंडोर्स कर दिया है, यानी ये असल में BL आपके नाम पर है, यानी एक्सपोर्टर जिसको ऑर्डर करेगा उसको ये कार्गो डिलीवर की जाएगी। तो आपने ब्लैंक इंडोर्स कर दिया, यानी अपनी कंपनी की स्टैंप लगा दी और साइन कर दिए। आगे आपने नहीं लिखा किसको देना है, उसने कहा ब्लैंक करें, यानी खाली छोड़ दें आप, ये उसका मैटर है, उसके बैंक का या इंपोर्टर का, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ें में जैसे बायर आपने लिखा हुआ XYZ इम्पोर्ट्स, तो फिर वो उसका उसी के नाम है, या टू द ऑर्डर ऑफ
XYZ इंपोर्ट्स, तो फिर ये इंपोर्टर का मैटर है। ये दो कॉलम जो सेकंड और थर्ड पे हैं टू ऑर्डर या टू द ऑर्डर ऑफ शिपर, इस सूरत में ये बैक से इंडोर्स किया जाएगा, यानी इसी BL को, ओरिजिनल BL को आप उल्टा करेंगे, इसके बैक साइड पे आप कंपनी की, अपनी कंपनी की जो एक्सपोर्टर है उसकी कंपनी की स्टैंप लगेगी और साइन होंगे। अब ये नोटिफाई का कॉलम, ये देखें, अब देखें आपने जो नोट किया था वहाँ लिखा हुआ था नोटिफाई एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन है? XYZ इंपोर्ट्स, ये इंपोर्टर है, और साथ लिखा एंड अस। अस से मतलब बैंक है, जो LC ओपनिंग बैंक है, ABC बैंक, और इस दोनों में से हो सकता है एक चीज़ कोई मांग ले, वो सिर्फ एप्लीकेंट ही मांग ले, बैंक का नाम, बैंक अपना ना मांगे। नोटिफाई एप्लीकेंट या नोटिफाई बायर, ये उसने मेंशन कर दिया, तो फिर आपने सिर्फ बायर का नाम लिखना है, बैंक का नाम नहीं लिखना। और अगर उसने अस भी लिखा हुआ है तो फिर आपने बैंक का नाम लिखना है। अस को और सेल्फ भी लिख लेता है बाज़ औक़ात बैंक, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये BL के बड़े 3 इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है क्लियर होगी। अगर आपने वो चीज़ें नोट कर ली हैं जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए। वीडियो को नहीं समझ आया तो दोबारा देख लीजिए, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।